हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर व्हेन कंप्लीट स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन। ऐसा कई बार हुआ है और 2020 के बाद तो ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है। कई बार स्टॉक मार्केट डाउन गया है और हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर या फिर कोई भी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। बट उसके भी कुछ रीज़न होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज़ हमें उसमें भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मैं उन्हीं 5 की पॉइंट्स की आज बात करने वाला हूँ जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग व्हेन कंप्लीट शेयर मार्केट इज़ गोइंग डाउन, जिसे क्रैश भी बोलते हैं। सो नंबर 1 चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और जब हम किसी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब है पेनी स्टॉक्स नहीं खरीदने हमें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स तो हमें यूजुअली कम प्राइस पे मिल ही जाते हैं। बट हमें ऐसे टाइम पे बढ़िया स्टॉक्स जो बढ़िया प्राइस पे होते हैं और हमें कम कीमत पे मिल जाते हैं। क्रैश के दौरान हमें प्रीमियम स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि वो कंपनियाँ प्रॉफिटेबल होती हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है और ये बहुत कम टाइम होता है जब वो कंपनियाँ नीचे आती हैं, मतलब उनका प्राइस रिड्यूस होता है, कम होता है। तो ऐसे टाइम पे हमें प्रीमियम क्वालिटी के ही स्टॉक्स पिक करने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें शेयर मार्केट में क्रैश के दौरान कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट टोटली डिपेंड ऑन योर पॉकेट साइज एंड योर इनकम सोर्स। सो अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ से 1 साल का बैकअप होना चाहिए। इतना बैकअप अगर आपके पास है आपके और आपकी फैमिली के लिए, उसके बाद जो पैसा बचता है आप उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग लोन पे पैसा उठा के शेयर मार्केट में डाल देते हैं और कल को शेयर मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में जिसने ऐसे पैसे लगाए होंगे उसका तो शेयर मार्केट करियर ख़त्म हो गई, ये समझो। तो हमें ऐसा नहीं करना है कभी भी। पॉइंट नंबर 3, हमें हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि हमें डिफरेंट सेक्टर्स से प्रीमियम स्टॉक्स पिक करने चाहिए। जैसे कि कुछ स्टॉक्स हमने आईटी के उठा लिए, कुछ हमने बैंकिंग सेक्टर से उठा लिए, कुछ हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर से उठा लिए। तो ये एक सबसे आसान तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। नवंबर से दिसंबर 2022 के बीच में सभी आईटी स्टॉक्स की ज़बरदस्त पिटाई हो रही थी। अगर आपने उस समय अपना सारा ही पैसा आईटी स्टॉक्स में लगाया हुआ होता और सभी आईटी स्टॉक्स डाउन थे तो आपका तो पैसा डूब गया होता ना उस टाइम पे। इसलिए कहते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको डिफरेंट सेक्टर्स में अपना पैसा डिवाइड करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी नहीं पता किसी को भी कि कौन सा सेक्टर डाउन जा रहा है और कौन सा सेक्टर अप जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बाय मोर स्टॉक इफ़ यू कैन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स क्रैश के दौरान ही खरीदने चाहिए, क्योंकि एक थंब रूल है शेयर मार्केट का, बाय लो एंड सेल हाई, कि हमें कम से कम कीमत पे शेयर्स को खरीदना चाहिए और हाई पे बेचना चाहिए, तभी तो हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं वेट करता हूं जब तक कि मार्केट अपना एक नया लो ना बना दे, और जब ऐसा होता है तब मैं अपना जो भी सेविंग्स होती है, जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होता है, मैं सारा उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो वही एक टाइम होता है जब मैं हैविली इन्वेस्ट करता हूँ और फिर मैं वेट करता हूँ नेक्स्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म विज़न। तो वाइल इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट हमारा विज़न लॉन्ग टर्म की ओर ही होना चाहिए, यानी कि हम जिन भी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के ही पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल, क्रैश के दौरान हमें बहुत सारे शेयर्स कम प्राइस पे मिलते हैं। हम डिफ़र नहीं कर पाते हैं कौन सा शेयर हमें पिक करना चाहिए, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि वो शेयर आने वाले 10-20 साल या 30 साल में उस कंपनी का विज़न क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो कंपनी इतनी सालों तक लास्ट भी कर पाएगी या नहीं। फॉर एग्जांपल पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि जिनकी जो प्रोडक्ट हैं उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसी कंपनियां आने वाले 100 साल तक भी टिकेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिडिलाइट सॉल्यूशन देते हैं, जैसे फेविकोल,
इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। तो ऐसे प्रोडक्ट लास्ट करेंगे और नो रीज़न आप बेझिझक जब ऐसे शेयर गिरते हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं भी आपकी तरह एक रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ। मैंने 2020 में कोरोना के टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट में, और उस टाइम पे जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे था तब मैंने इन्वेस्ट किया था। तो आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसी सिचुएशन में एंट्री ली और सही टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेशन किया। अकॉर्डिंग टू द बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हमें हैविली इन्वेस्ट करना चाहिए जबकि मार्केट पैनिक में हो, बट जब मार्केट हाई पे हो तो हमें सुपड़ी में लोमड़ी बन के छुपे रहना चाहिए, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आई होप you like this video. Please give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel and take care of your portfolio. Bye bye.